सो हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में लाइफ विद टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून। एंड ये रीडिंग जिनका ज्योडिक साइन एरीज है उनके लिए है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक स्पेशल मैसेज लेंगे। शिवा ओरेकल कार्ड्स हैं मेरे पास, उनसे। और उसी मैसेज को फिर इलेबोरेट करते हुए आगे देखते हुए हम समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं गॉड। सो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेते हुए। तो देख लेते हैं कि आज का आपका एरीज का स्पेशल यूनिक मैसेज क्या है। डियर गॉड गॉडेस, आप मुझे बताइए कि उनके लिए क्या मैसेज है जून मंथ के लिए। ओके, आपके लिए लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वती के मैसेज आए हैं। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इस समय जिस जर्नी में हैं वो एक बहुत ही डिवाइन जर्नी है और डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। और इसमें आप आगे बढ़ते रहिए, कीप गोइंग। ये माता पार्वती का कार्ड है जिसमें भी ट्विन फ्लेम लव रिप्रेजेंट करता है। ये एक डिवाइन जर्नी होती है। और ये है लॉर्ड शिवा का कार्ड। सो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक हारमोनियस यूनियन आपकी लाइफ में आने वाली है। ये शिवा और पार्वती का कार्ड आना, इसका मतलब है कि एक 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 जिसको बोलते हैं एक बहुत ही सुंदर सा रिश्ता आपके जीवन में आने वाला है, बनने वाला है। और इसी के अबाउट ये रीडिंग होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कीप गोइंग, डोंट गिव अप। आप चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लॉर्ड शिवा के कार्ड पे है ऐसा। सो इसमें क्या है कि इसी के अबाउट हम इसको आगे एलैबोरेट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है आपको, क्या कहा जा रहा है कि क्यों और कैसे, मतलब क्या किस डायरेक्शन में आपको चलते रहने के लिए कहा जा रहा है। कि आपकी लाइफ में कुछ हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं क्या, जिनको आपको जिनको कैसे सॉर्ट करना है या इग्नोर करना है या कैसे उन्हें लेकर चलना है, इस पर है ये रीडिंग। डियर गॉड गॉडेस, प्लीज़ गाइड मी थ्रू दिस। कि आपने बोला है कीप गोइंग, डोंट गिव अप। सो इसमें मैं क्या आगे समझूँ, इसमें मेरे अंडरस्टैंड कराइए कि आगे मेरा क्या अंडरस्टैंड होगा, क्या इसका मीनिंग निकल कर आएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जब भी नाइट के कार्ड्स आते हैं, मैं सबसे पहले, मुझे वैसे तो ये KNIGHT होता है बट आई थिंक इट इज़ नाइट। तो आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि आप हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए। और मतलब अपने आप को सिर्फ रिलेशनशिप के लिए मत रेडी रखिए। आपको अपने उन चीज़ों में भी, जैसे कि जो आपके मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनमें भी मेहनत करनी है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जब कार्ड आता है, नाइट के कार्ड्स, या ये वाला जब ये सूट आता है, तो मुझे सबसे पहले ये समझ में आता है कि आपको दिन रात मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। आपसे कोई ब्रेक लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं ना, उस पर कंप्लीटली फोकस करिए और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दिमाग में लाए। और इसी को हम आगे देख लेते हैं कि गॉड गॉडेस इनके लव लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं क्या, इस पर मुझे थोड़ा सा डालिए, आप थोड़ा सा बताइए। डियर गॉड गॉडेसेस,
ग्रेट स्पिरिट प्लीज टेल मी कि इनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं लव लाइफ में। जैसे कि आपने हारमोनियस यूनियन का कार्ड दिया है। नंबर 4 और नंबर 1 दो कार्ड्स आए हैं, दोनों मे बी के कार्ड हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इस समय रेस्ट की ज़रूरत है, बट लेकिन उस रेस्ट को आप दूसरी तरह से गेन करिए। जैसे होता है ना कि कुछ लोग रेस्ट को थोड़ा सा मेडिटेट करके या इस तरीके से अपने आप को रेस्टफुल स्टेट में ले आते हैं, उन्हें आराम फील होने लगता है। थोड़ा सा ऐसा काम करके जो कि उनको मन पसंद होता हो, उनको मन को अच्छा लगता हो, वो काम करके भी इंसान रेस्ट में आ जाता है। तो ये वो वाली एनर्जीज हैं, उस तरह से आपको करना है। और आप सून टू बी एक जिसको बोलते हैं क्रिएटर, आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में जो कि आपको क्रिएटर के उस पर ले जाएगा। जैसे क्रिएशन जो करते हैं, बुक जो कुछ चीज़ बनाते हैं उसके उस जगह पर आप पहुंच जाएंगे। द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये है आपका इसमें। और एक और देख लेते हैं कार्ड हम लेकर के कि ये बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में ऐसा कोई चैलेंजेस हैं नहीं, जस्ट आपको कीप गोइंग करना है, गिव अप नहीं करना है। जो चैलेंजेस हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। डियर गॉड गॉडेसेस, थोड़ा सा एक कार्ड मुझे फ्यूचर के लिए बता दीजिए, इनका फ्यूचर कैसा होने वाला है। डियर गॉड गॉडेसेस, ग्रेट स्पिरिट प्लीज हेल्प मी पिक अ कार्ड टू मेक अ कार्ड फॉर द एरीज कि इनका कैसा होने वाला है फ्यूचर। डियर गॉड गॉडेसेस प्लीज गाइड मी। द लवर्स का कार्ड आ रहा है, देखिए दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आपकी जर्नी अब इतनी हार्ड नहीं रह गई, इतनी टफ नहीं रह गई है। आप द लवर्स के कार्ड में आ रहे हैं, दैट मीन्स ये स्टार्टिंग में भी यही लेसन यही मीनिंग आया था। द पार्वती, कैलाश एंड मानसरोवर, लॉर्ड शिवा और पार्वती के कार्ड आए थे। और आखिरी में भी आपका फ्यूचर द लवर्स का है, मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर है। आप अपने पैसे और चीज़ों पर फोकस करिए, रेस्ट, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन करिए और एक्शन लेते रहिए। और आप एक क्रिएटर की भूमिका निभाने वाले हैं। जैसे क्रिएटर सिर्फ वही नहीं होता है कि जो आई मीन इट इज़ अ टर्म रिलेटेड विद, इट इज़ अ ह्यूजली डिवाइन टर्म कि आप क्रिएटर हो। क्रिएटर मतलब कि क्रिएट करने वाले, जैसे भगवान का आपको दर्जा दिया गया है। बट क्रिएटर वो भी होते हैं जो कुछ ऐसे क्रिएट करते हैं, जैसे आपने कोई अपना कोई चीज़ क्रिएट की, कोई बिजनेस क्रिएट किया, या फिर कोई कोई नई चीज़ की खोज की या कुछ वैसे करके। तो ये भी एक क्रिएशन में ही आता है कि आपने कुछ क्रिएट किया। इस लाइफ को, इस धरती पर, इस अर्थ पे आपने कुछ क्रिएट किया, कुछ बनाया, कुछ नया जनरेट किया, यही है इसका अर्थ। इसी के साथ मैं ये वाली चीज़ों को, ये जो जून मंथ की रीडिंग है, इसे क्लोज करती हूँ। और एक कार्ड मैं एंजल्स से लेना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी कि आपका कोई स्पेशल मैसेज है एरीज के लिए। आपका कोई स्पेशल मैसेज है एरीज के लिए, गाइड करिए डियर एंजल्स। एक्नॉलेजमेंट, आपको एक्नॉलेजमेंट का कार्ड आ रहा है। Look after yourself by acknowledging your desires and need and taking steps to meet them. Look after yourself by acknowledging your desires.
एग्जामिन एंड नोट योर गिफ्ट्स, टैलेंट्स एंड अचीवमेंट। ये बेसिकली आपको कह रहे हैं कि आप एक डायरी भी लिख सकते हैं, जिसमें कि आप सारी चीज़ों को, अपने अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करिए, अपनी जो भी आपने अचीवमेंट्स किए उनको सराहना करिए उनकी। और अगर कुछ ऐसा है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं तो उसको भी आप मेंशन करिए, वहाँ पर लिखिए और उस पर वर्क करिए। और उनके लिए स्टेप्स लीजिए जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। आई एक्नॉलेज हु आई ट्रूली एम। तो अफर्मेशन है आपके लिए, आई एक्नॉलेज हु आई ट्रूली एम। इसको आप चैंट कर सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं, इसको आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं और रोज़ इस डायरी को फॉर द एंटायर मंथ आप इसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ में कि मैं क्या हूँ, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ। एक्नॉलेज करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर इसको अपने आप को इसके साथ एडजस्ट करना है कि हाँ ठीक है, मैं क्या हूँ और मेरे ज़रूरतें क्या हैं, मेरी डिज़ायर्स क्या हैं, और उन्हीं को पूरा करने के लिए मैं एक स्टेप्स ले रहा हूँ, मैं कुछ स्टेप्स ले रहा हूँ। मैं अपने गिफ्ट्स, टैलेंट्स और अचीवमेंट्स को एग्ज़ामिन करता हूँ, मैं उन सबको एक्सेप्ट करता हूँ। और इस तरह से क्या होगा कि जब आप खुद की चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो आप फिर दूसरों के प्रति भी आपका वही रवैया होगा कि ठीक है, दूसरे लोग हैं, जो आपकी सराउंडिंग्स में लोग हैं, कि हाँ ठीक है, इन्होंने भी कुछ अचीव किया है। और आई मीन यू जेन्युइनली थिंक अबाउट दोज पीपल कि ठीक है, वो भी इंसान, उन्होंने भी लाइफ में कुछ अचीव किया है और उनके भी अपने अचीवमेंट्स हैं। बिकम अवेयर ऑफ एंड नर्चरिंग द गुड क्वालिटीज ऑफ द पीपल इन योर लाइफ। तभी आप अपने आसपास के लोगों की जो अच्छी खासियतें हैं उनको देख पाएंगे। इस तरह से आपकी जो जो आपकी आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन कर पाएंगे और आपकी स्पिरिट जो है और ज़्यादा अच्छा महसूस करेगी। इसी के साथ मैं रीडिंग क्लोज करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।